Hello students, today's topic is the statement questions of elimination method 3.4 exercise ते आप हम सेकंड क्वेश्चंस कर रहे थे। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, form a pair of linear equation, find their solutions. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. And what is the fraction? तो जो हमने फाइंड करना है फ्रैक्शन, उसको हमने लेट करना है। तो लेट नाउ व्हाट इज अ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या होती है? एक्स अपॉन वाई। तो अगर फ्रैक्शन को लेट करना है तो इसको मतलब इसके न्यूमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर को हमने लेट करना है और फाइंड करना है। उसके बाद हमने इसको डिवीजन की फॉर्म में शो कर देना है। दैट विल बी आवर आंसर। लेट न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स एंड लेट denominator of the fraction equal to y। उसके बाद हमने लिखना है according to the question, according to the question। तो वो क्वेश्चन क्या है, पहले फ्रैक्शन ले लेते हैं। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, मतलब न्यूमिनेटर में अगर हम 1 ऐड कर दें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, मतलब फ्रैक्शन क्या बन जाती है? 1 बन जाती है। और यही जो फ्रैक्शन है अगली बार क्या है? इफ इट बिकम 1/2, मतलब ये जो फ्रैक्शन है 1/2 बन जाती, इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करें देन व्हाट विल बी द फ्रैक्शन? तो इसको हम, अगर ये 1 लिखा है तो इसको लिखेंगे 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा x + 1 इज इक्वल टू y - 1, और इससे आ जाएगा x - y + 1 इक्वल 0, और ये इक्वेशन बन जाएगी x - y + 2 इक्वल टू 0। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2x इक्वल टू y + 1, 2x - y - 1 इक्वल टू 0। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को फिर हमने एलिमिनेशन मेथड से, जो कि हमने ऑलरेडी सीख लिया है, उससे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे और x और y की जब वैल्यू आ जाएगी तो उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन इज 5 years ago Noori was thrice, मतलब 3 times as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो जो हमने फाइंड करना है उसको हम लेट करेंगे। R का मतलब क्या है कि प्रेजेंट जो इनकी एज है वो लेट करनी होगी हमें। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ Noori इक्वल टू x ईयर एंड लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ Sonu इक्वल टू y ईयर। उसके बाद क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? अब क्वेश्चन पढ़ते ध्यान से। 5 years ago, 5 साल पहले, मतलब पहले तो इन दोनों को, इनकी ये तो प्रेजेंट एज है दोनों की। 5 साल पहले इसकी कितनी होगी? -5, इसकी भी -5 होगी। सबकी एज इकट्ठे बढ़ती है और इकट्ठे कम होती है। 5 years ago नूरी जो है, नूरी की उम्र x - नूरी वाज थ्राइस का मतलब 3 टाइम, नूरी वाज का मतलब इक्वल, थ्राइस मतलब 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई बाय। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, इसका मतलब पहली स्टेटमेंट ये बन गई। सेकंड क्या है? 10 years लेटर, 10 साल बाद, मतलब 10 साल बाद क्या आ जाएगा? x + 10 एंड y + 10। 10 years later Noori will be what is will be? That is equal twice mean multiply by 2. Noori will be twice as old as Sonu. What are their ages? Or we can say what are their present ages. तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद एलिमिनेशन मेथड लगाना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है x - 5 इक्वल टू 3y - 15, और इसको जब थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं तो x + 10 कितना आ जाता है? 2y + 20। तो ऊपर वाली स्टेटमेंट अगर हम सॉल्व करें तो क्या बन जाएगी? x
माइनस 3y, 3y इधर आके माइनस 3y हो गया, माइनस 5 प्लस 15 इक्वल टू 0। तो इससे क्या बन जाएगा, x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 2y प्लस 10 माइनस 20 इक्वल 0, x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल 0। दिस इज आवर second equation. We will solve first and second equation and find the solutions x and y. That means we will find the present age of Noori and present age of Sonu. Next question पे चलते हैं. Students, next statement question is the sum of digits of two digit number is 9. Also 9 times this number is twice the obtained by reversing the order. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. तो टू डिजिट नंबर सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज अ टू डिजिट नंबर. दिस इज x प्लस 10y इज अ टू डिजिट नंबर, एनी जर्नल टू डिजिट नंबर. क्यों इसको ऐसे क्यों लिखा, जैसे मान लो ये दिस इज ऑल्सो टू डिजिट नंबर. दो डिजिट से मिलके ये नंबर बना, मतलब 5 और 3 से मिलके 53 बना. 5 और 3 क्या है, डिजिट्स हैं, ठीक है ना. 5 एंड 3 आर क्या है, ये डिजिट्स. और जो 53 है पूरा इट इज अ नंबर. तो 5 और 2 डिजिट से मिलके ये बना. तो 5 और 3 जितने भी टू डिजिट नंबर है मैं उनको ऐसे लिख सकता हूँ, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ. मतलब इसको क्या लिखूंगा, 5 प्लस 3 इंटू 10 एक्स प्लस 10y. तो सारे टू डिजिट नंबर को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ. तो इसलिए मैंने कोई जर्नल नंबर ले लिया x प्लस 10y. दिस इज अ नंबर वेयर x, y आर देयर डिजिट्स. ठीक है, x और y डिजिट्स हैं जिनसे मिलके ये नंबर बना हुआ. जैसे ये नंबर 53 था, इनमें डिजिट्स कौन से हैं, 5 एंड 3. सिमिलरली ये एक नंबर है जिसमें डिजिट कौन से हैं, x एंड y. अब स्टेटमेंट पे आते हैं. The sum of the digits of two digit number, हम let कर लेते हैं, let two digit number is equal to x plus 10. It is a two digit number and according to the question अगर हम चलें, according to the question sum of the digits. अब इसमें digits कौन से हैं, x और y. वो कहते हैं कि ये जो नंबर है इसके जो digits हैं इसका सम क्या है, 9 is 9. Also 9 टाइम दिस नंबर, मतलब 9. व्हाट इज अ टाइम, टाइम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई. याद रखना है क्या होता है, मल्टीप्लाई. 9 टाइम दिस नंबर मीन्स x प्लस 10y. 9 टाइम नंबर दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर. रिवर्स का मतलब क्या है, जैसे ये मैंने 53 एक नंबर लिखा था, इसका ऑर्डर रिवर्स कर देता हूँ. मतलब 5 की जगह 3 लिख दिया और 3 की जगह 5 लिख दिया, तो ये बन गया 35. ये ऑर्डर रिवर्स हो गया इसका. मतलब अगर मैंने x प्लस 10y एक कोई टू डिजिट नंबर लिया है तो इसका रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, y प्लस 10x. रिवर्सिंग द ऑर्डर मतलब y प्लस 10x, मतलब डिजिट्स को इंटरचेंज कर देना है, इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा. सो ये इन्होंने स्टेटमेंट, एक तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, दूसरी इक्वेशन इसको सॉल्व करके आ जाएगी. उन दोनों को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू आएगी, फिर उनको इसमें पुट करेंगे, नंबर आएगा. जैसे ये आ गया 9x प्लस 90y इक्वल टू 2y प्लस 20x. तो इसके बाद 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y इक्वल टू 0. तो ये दोनों नंबर्स को मैं इधर ले आया. तो पहले 9x माइनस 9x माइनस 20 ये कितना आ जाएगा, माइनस 11x प्लस ये कितना आ जाएगा 88y इक्वल टू 0. अब इनमें क्या कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है, तो माइनस x प्लस 8y इक्वल टू 0. तो ये क्या बन जाएगा, माइनस x प्लस 8y इक्वल टू 0. अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8y. या हम ऐसे लिखते हैं माइनस x इज इक्वल टू माइनस 8y, नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसिल, x इज इक्वल टू
y आ गई। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, वो फर्स्ट इक्वेशन है। इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो, x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। हम जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। अब जितने भी स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं, इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया, उससे पहले ग्राफिकल मेथड किया, तो इनमें सोल्यूशन फाइंड करने में कोई भी मेथड वैसे लगा सकते हैं जो आपको आसान लगता है। तो मुझे आसान लग रहा है कि अगर मैं x की वैल्यू 8y यहाँ पर पुट कर दूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर एलिमिनेशन करना है तो एलिमिनेशन ही कर लेते हैं, क्योंकि ये एलिमिनेशन वाली एक्सरसाइज है। तो ये 8 इक्वल टू x इक्वल टू 8y को मैं लिख देता हूँ x माइनस 8y इक्वल टू 0। मतलब किया क्या मैंने, x माइनस 8y इक्वल टू, इसको ऐसे लिख दिया, 8y को इधर ले आए, ये इक्वेशन नंबर 1 बना दी, सेकंड सॉरी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बना दी, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब इनको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी कोएफिशिएंट सेम है, अब काम हमारा आसान हो गया। तो हमने सिर्फ क्या करना है, साइन चेंज करने हैं। तो ये कैंसिल आउट हो गया, y प्लस 8y दैट इज 9y इक्वल टू 9 माइनस 0 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9 बाय 9 कैंसिल आउट करके कितना आ गया, 1। तो y अगर 1 आ गया, उसके बाद x की वैल्यू देखते हैं, x फिर दोबारा ये लिख देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड x माइनस 8y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 8 है, यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 1 है तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आ जाएगा 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 72, x माइनस 8y इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल आउट हो गए। इसमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये प्लस है ये माइनस है, अगर साइन ऑपोजिट होंगे तो हमने अपनी ओर से साइन चेंज नहीं करने हैं। तो 8x प्लस x दैट इज 9x इक्वल टू 72। सो x इज इक्वल टू 72 बाई 9, इसको कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा, 9 8 द 72। सो x इज इक्वल टू 8 and y is equal to 1, but we know the 2-digit number हमने क्या लेट किया था, x प्लस 10y। तो इसमें x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 8 प्लस 10 इंटू 1 मतलब 8 प्लस 10 दैट मीन 18 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीना वेंट टू अ बैंक। मीना बैंक गई और उसने कितने पैसे निकलवाए, 2000 रुपये, 2000। शी आस्क द कैशियर, उसने कैशियर से कैशियर को बोला कि उसको 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट चाहिए। एंड मीना गोट 25 नोट्स। टोटल मीना के पास जो नोट थे वो कितने थे, 25 थे, जिससे मिलके क्या बना है, 2000 रुपीज़ बने। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव। तो कितने नोट 50 रुपये के और कितने नोट जो हैं वो 100 रुपये के उसने रिसीव किए, ये है जो हमने फाइंड करना होता है। तो उसको हम लेट कर देते हैं, लेट मीना गोट 50 रुपीज नोट्स इक्वल टू x एंड लेट मीना गोट 100 रुपीज नोट इक्वल टू y। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन टोटल नोट्स कितने हैं, 50 और 100 1 में टोटल अगर करना हो तो प्लस करूंगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितने हैं, 25। टोटल नोट्स कितने थे, 25। और अमाउंट कितने, मान लो 50 रुपये के x नोट्स हैं और 100 रुपये के y नोट्स हैं, तो टोटल अमाउंट अगर हमने निकालनी है तो 50 इंटू एक्स हो जाएगा और 100 इंटू वाई हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू टोटल कितनी अमाउंट निकाली, 2000। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। थैंक यू। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज a leading library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter. Saritha paid ₹27 for a book kept for 7 days while Susie paid ₹21 for that book for 5 days. Find the fixed charge and the charge for extra days. Now
इसमें क्या बात समझने वाली है, सबसे पहले जो हमने फाइंड करना है उसको हमने पहले लेट कर देना है। ये हम सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही कर रहे हैं, तो लेट कर लो, लेट फिक्स्ड चार्ज ऑफ लाइब्रेरी इक्वल टू फॉर ए बुक ₹X and let charge per day thereafter equal to, or we can say charge for extra day equal ₹Y। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन चलते हैं। अब मान लो मेरी एक लाइब्रेरी है, कोई बच्चा मेरे पास आया तो उसने कहा कि मुझे ये बुक चाहिए 5 दिन के लिए चाहिए। तो मेरे पास मेरी एक लाइब्रेरी है, तो मैंने उस लाइब्रेरी में एक शेड्यूल बनाया हुआ है जिसमें मैंने कहा कि कोई भी बच्चा अगर मेरे से कोई बुक लेके जाएगा तो उसको ₹20 तो देने ही पड़ेंगे। ये मेरा फिक्स चार्ज है। कितने दिन के लिए? 3 डेज के लिए। ये ध्यान से समझो, 3 दिन के लिए। चाहे एक बार बच्चे ने अगर वो बुक इशू करा ली, चाहे वो 3 दिन रखे, चाहे वो 2 दिन रखे, चाहे 1 दिन रखे, चाहे 1 घंटा रखे, उसको ₹20 मुझे देने ही पड़ेंगे। मैंने फिक्स कर दिया, फर्स्ट 3 डेज के लिए चार्जेस ₹20 हैं। बट अगर तीसरे दिन के बाद चौथा दिन आ गया, उसके एडिशनल चार्ज उसको, उस बच्चे को मुझे पे करने होंगे। और मान लो वो एडिशनल चार्ज है ₹5 पर डे, ₹5 पर डे। उसने कितने दिन के लिए बुक रखी? 5 डेज के लिए उसने बुक अपने पास रख ली। तो जब उसने बुक इशू कराई तो मैंने कितने पैसे पहले ही ले लिए उससे? ₹20। फिक्स चार्ज है मेरा जी, मैं ₹20 लूंगा और बुक दूंगा। जब मैंने ₹20 ले लिए, इसका मतलब पहले 3 दिन के लिए वो ₹20 चलेंगे। मतलब 5 में से 3 जो दिन हैं उसके कितने पैसे हो गए फिक्स चार्ज? जो ₹20 उसने मुझे दे दिए। अगले 2 दिन के लिए, अगले 2 दिन के लिए उसने कितने पैसे मुझे दिए या देगा? मैंने क्या कहा था, 1 दिन के कितने पैसे? ₹5। तो 2 दिन के कितने हो गए? 5 × 2 दैट इज 10। तो टोटल कितनी अमाउंट होगी? टोटल ₹30 होंगे जो मुझे एंड में उसको देने पड़ेंगे। तो सेम इधर केस अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि कितने दिन के लिए फिक्स चार्ज है? 3 दिन के लिए। फिक्स चार्ज क्या है? फॉर 3 डेज। और उसके बाद एडिशनल जो है डेज शुरू हो जाएंगे। सरिता ने ₹27 दिए कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। तो सरिता के अकॉर्डिंग चलते हैं। सरिता के केस में क्या होगा? फिक्स चार्ज मतलब ये 3 दिन शो कर रहा है। कितने डे शो कर रहा है? 3 दिन। टोटल कितने दिन है? 7 दिन। तो कितने बच गए? 4 दिन बच गए। और चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे कितना है? ₹Y। तो Y प्लस टोटल चार्ज कितना हो गया? 27। सिमिलरली और सूजी के केस में क्या होगा? फिक्स चार्ज मतलब ये 3 डेज, बट उसने कितने दिन रखे? 5 दिन। कितने रह गए? 3 - 5 2 दिन। उसके एडिशनल चार्ज पे करेगी। उनको कंबाइन करके टोटल कितने चार्ज हुआ उसका? ₹21। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। थैंक यू।